हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ई स्टडीज आशा करुँची समस्ते भलरे अच्छो ओ एंट्रांस एग्जाम पाई प्रिपरेशन जोरसोर चलाइछ तुमर जूनियर टीचर पाई जो तुमर अल्फा सीरीज स्टार्ट हो जाइथिला जो थी कि आम तुम सब PYQ डिस्कसन करूँ यहाँ हूँ तार पार्ट नंबर 3 जो थी कि आम तुम 9/11/2023 जो फास्ट शिफ्ट अच्छी मैथ आउ साइंस बोथ रो क्वेश्चंस को आम इन डिटेल्स रे डिस्कसन करवा ऑलरेडी तुम 8 तारिख दिन जो तुम दीटा शिफ्ट होता से गुड़ा को मुझे तुम मान डिस्कसन कर देछि जो मैंने भी चैनल रे नुआ छ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करदब ता सहित तुम जो आगर दीटा जदि क्लास करन से क्लास गुड़ा को भी करनब तो आज क्लास रे आम तुम 9/11/2023 रे जो एग्जाम होता तार मैथ साइंस पार्टा को इन डिटेल्स रे आम मैंने आज डिस्कसन करवा। तो देख क्वेश्चन नंबर 1 कौन देला देख वार्षिक 20 शतकड़ा चक्रवृद्धि सुध हार रे 2 वर्ष रे केते टंकार समूल सुध केते हबो ना 12,816 हबो जदि सुध वार्षिक हिसाब रे चक्रवृद्धि हुए तो से कौन देला हमको गिवन कौन अच्छी देख वार्षिक 20 शतकड़ा चक्रवृद्धि सुध रे तो कौन देला आर तुमरो रेट ऑफ इंटरेस्ट से तुमको केते दे देला ना 20%। ओके नेक्स्ट देखो चक्रवृद्धि सुध हार रे 2 वर्ष रे माने कौन आसिला टाइम आसिला तुमरो 2 इयर्स करेक्ट। नेक्स्ट कौन देला देखो केते टंकार माने हमको से पचारिला पीटा केते हबो केते टंकार समूल सुध केते हबो ना 12,816 हबो 12,800 समूल सुध माने कौन एटा आसिला अमाउंटटा केते ना 12,816 टंका तो से हमको पचारिला पी रो वैल्यू केते हबो बोली आमे जानि छे तमरा कोन ना कंपाउंड इंटरेस्ट रे तमरा अमाउंट रो फार्मूला कोन थाय A equals to P into 1 plus R by 100 to the power T करेक्ट। तो देखो ए रो वैल्यू केते आसिला ना 12,816 पी रो वैल्यू हमको काढ़ीबार अछि 1 प्लस आर रो वैल्यू आसिला तमरो 20 डिवाइडेड बाय 100 टी रो वैल्यू आसिला तमरो 2 इयर्स एति कि जाई के हैला एटा आसिला तमरो 5 तो याकू कले केते हे जीवो ना 12,816 इक्वल्स टू P इंटू 6/5 रो होल स्क्वायर कला कणु एटा आसला केते ना तमरो 36/25 दैट इंप्लाइज P रो वैल्यू केते हे जीवो ना P रो वैल्यू आसिला 12,816 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 36 जिते बड़े या को हमें सॉल्व करवा तुम आंसर आसी जीवो 8,900 टंका। तो कौटी अच्छी देख प्रिंसिपल रो अमाउंट केते आसिला ना 8,900 सो क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन नंबर 3 टा हे गला करेक्ट आंसर क्लियर। तो देखो एटा जो तुमरो कंपाउंड इंटरेस्ट ए फॉर्मूलाटा ऊपर बेस करिकी आमे तीनटा जाको शिफ्ट रे क्वेश्चंस डिस्कशन कले तो याकू टिके समस्ते भल की मन रखि देथिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करवा क्वेश्चन नंबर 2 कौन देला दत्त चित्र रे एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 रो समष्टि केते हबो बोली से हमको क्वेश्चन रे पचेला। तो देखो जदि मु ए ट्रायंगल टा कंसीडर करली एटा आमे जानि छु गोटे त्रिभुज रो तीन कोण रो समष्टि केते ना 180 डिग्री तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू हेगला तमरो 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू हेगला तमरो 180 डिग्री ए दीटा को जेते बळे ऐड कर देले हमको सब गुडार समष्टि पचेरिची तो एटा केते आसिला ना तमरो 360 डिग्री हे जीवो आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 3 समस्ते निजे ट्राई कलो कौन देला जदि x प्लस 1/x रो होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 256a तो a रो मूल्य केते हबो बोली से हमको क्वेश्चन रे पचेला। तो देखिलो जदि x प्लस 1/x रो होल स्क्वायर को ब्रैकेट ओपन करली तो केते हे जीवो ना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू केते आसला ना तुमर 256a प्लस 2 को माइनस 2 कैंसिल कला तो एटा रहिला केते ना 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 256 इंटू a। तो से हमको पचारि कौन ना ए रो मूल्य केते हबो तो या को टिके कैंसिल कले आसला 2 के 2 2 दूने 4 2 8 16 दैट इम्प्लाइज ए रो वैल्यू केते आसला ना 1/128 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कोठी अछि देखो ऑप्शन नंबर 1 रे। सो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आमको से ए रो मूल्य ही केते हबो पचारितला तो आमे बाहर कर देलु ए रो वैल्यू सहजटे काहरी किछि कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कोन दला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। ये जो तले तुमर चारिटा फ्रैक्शन अच्छी ता भितर कोटा आमर डिसेंडिंग ऑर्डर रे अच्छी बोली से हमको क्वेश्चन रे पचारला। तो देखो याकू कौन कौन देला 6/23 आ गोटे आसला तुमर 8/17 आ गोटे आसला तुमर 2/5 आ गोटे आसला तुमर 5/21। तो देखो तुमर एटा को जदी 6/23 करूची तुमर टिके टाइम टेकिंग प्रोसेस हबो तो याकू आमे टिके अप्रोक्सीमेट वैल्यू रे नबा। याकू जदी मु 6/24 कर दउची तो यार वैल्यूटा केते आसी जिवो ना 6/24 कला खणु एटा आसला 6 चौक 24 तो एटा अप्रोक्सीमेटली 0.25 पाखापाखी आसीबो। से भलिया एटा को जदी करूची 8/16 कर दउची तो 0.50 पाखापाखी आसला। से भलिया एटा को देखो ऊपर तुमर 5 अछि ना 5 रे कले ऊपर तले 20 मल्टीप्लाई कर दियो 20 मल्टीप्लाई कले केते हे गला ना 0.40 आसिला एटा 0.40 से भलिया याकू तमे कर दियो 5/20 कले एटा आसला तुमर 0.25 एतिकी जाइए क्लियर। से हमको कौन कही ना डिसेंडिंग ऑर्डर माने तुमर बड़रू सान क्रम रे देखो ये जेतिकी गुड़ा फ्रैक्शन अच्छी सबुठू बड़ संख्या कोटा होछि ना 0.50 ता माने 8/17 टा सबुठू बड़ हबो। तापरे देखो 0.40 तो कोटा आसिला ना 2/5 फर्स्ट रे आसीबो तुमर सेकेंड टा तापरे हबो तुमर थर्ड टा तापरे देखो एटा में अप्रोक्सीमेट वैल्यू जते बेले काढिले एटा भी आसला तुमर 0.25 एटा भी आसला तुमर 0.25। तो एबे देखो ए दीटा भितरे ही खाली हमें कंपेयर कर दबा 23 5 बाय एटा आसला तुमर 21 क्रॉस मल्टीप्लाई टे कर दलो क्रॉस मल्टीप्लाई कले एटा आसला तुमर केते ना 126 23 इंटू 5 एटा कला खणु आसला तुमर 115। तो तुमर देखो तुम आमे कौन लिखुले ना डिसेंडिंग ऑर्डर रे तो एटा हे गला तुमर बड़ संख्या एटा आसला तुमर सान संख्या ता माने कौन हे जिवो एतिकी इज ग्रेटर देन 6/23 इज ग्रेटर देन 5/21। तो एमिति आमे अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं कि मध्य कैलकुलेट करि परिबा एटा तुमर जो भी वैल्यूटा आसीबो एटा डेफिनेटली 0.2 रो पाखापाखी संख्या ही कोटा गोटे हेइथिबो। तो एटा देखो एटा आसला तुमर फर्स्ट देन आसीबो तुमर फोर्थ टा सबुठू छोट संख्या कोठी अछि देखो फर्स्ट आसीबो तुमर सेकेंड तापरे थर्ड तापरे फर्स्ट तापरे आसला तुमर फोर्थ नंबर फ्रैक्शन टा। 4 नंबर क्वेश्चंस इन डिटेल्स रे समस्त को बुझा पड़ला तुमर केमिति कि मु गोटे गोटे स्टेप कली क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 5 कोन दला गोटिए धनात्मक संख्या एवं एहार घनर जोगफल 68 अटे संख्याटी केते बोली से हमको पचारला। गोटे धनात्मक संख्या नेली मु जस्ट ए मिनिट देखो गोटे धनात्मक संख्या नेली मु x तारो घन माने हेला x³ इक्वल्स टू हे गला 68। तो एथिरे देखो x जदी कॉमन जाउची तो रहिला केते 1 + x² इक्वल्स टू 68 को मु लिखि परिबी तुमर 4 × 17। तो देखो तो x रो वैल्यू केते आसी गला ना x रो वैल्यू आसिला तुमर
फोर हो गला करेक्ट आंसर कोठी अछि देखो ऑप्शन नंबर 4 रे सो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूची क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कोन देला देखो एक त्रिभुजर क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर एहार बाहुर अनुपात 12:16:20 अटे तो सी आमको कौन कहला त्रिभुजर परिसीमा केते एटा देखो जेते बेले भी आमे देखुचे एटा गोटे तुमरो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स टे आसुची कोना 12 रो स्क्वायर प्लस 16 रो स्क्वायर इक्वल्स टू 20 रो स्क्वायर होउची ता माने कोन जदी एगुडा तुमरो उच्चता जदी एपटे आसिला 12x एटा हे गला तुमरो 16x एटा तुमरो कोना डेफिनेटली एटा तुमरो 20x होउची तो एबे देखो तो से हमको कौन देला क्षेत्रफल तुमर समकोणी त्रिभुजर तुम मैंने राइट एंगल ट्रायंगल टारे तुमर एरिया रो फॉर्मूला कौन थिला ना हाफ बेस इनटू हाइट कला खुण को तुमर कौन ना एरिया आसी जाउथिला दैट इम्प्लाइज हाफ बेस हे गला तुमर 16x हाइट हे गला तुमर 12x इक्वल्स टू 384 क्लियर तो देखो याकू सॉल्व कला कौन कौन आसिला ना एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू आसिला केते ना 2 तो एबे कहिलो तुमरो बेसटा केते हे जाउची बेसटा आसिला तुमरो 16x माने आसिला तुमरो 32 से भलिया हाइट हे गला तुमरो केते ना 12x बाटा को पी लिखि दोची परपेंडिकुलर टा केते हे गला ना 24 आउ एटी हाइपोटेनियस टा अछि तुमरो 20x व्हिच इज इक्वल्स टू 40 सब गुडा को जेते बेले मु ऐड कर दोची हमको से कोन पचारि थिला ना परिसीमा केते हबो बोली पचारि थिला तो परिसीमा केते हे जिवो ना 96 सेंटीमीटर कोठी अछि ऑप्शन नंबर 3 रे सो क्वेश्चन नंबर 6 रो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला ना केमिति की सॉल्व करा हैला नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 7 कौन देला राम्स इनकम इज 50% राम रो इनकम 50% ऑफ करन्स इनकम एंड करन्स इनकम इज 50% ऑफ विजय's इनकम नेक्स्ट कौन देला राम इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ 50% ऑफ कंबाइंड इनकम ऑफ करण एंड विजय तो से हमको एटा देला गिवन क्वेश्चन तो देखो तीनटा कैरेक्टर अछि गोटे हे गला तमरो राम आ गोटे आसला तमरो करण आ गोटे आसला कोना तमरो आ कि अछि ना विजय तो जदि विजय रो तमरो इनकम को मु 100 यूनिट नउछि करण तारो 50% माने 50 यूनिट राम तारो 50% माने 25 यूनिट तो देखो से हमको कौन पचारिला ना राम इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ 50% ऑफ कंबाइंड इनकम ऑफ करण एंड विजय करण आउ विजय रो टोटल इनकम केते ना 150 तारो 50% कला कोण 150 रो 50% कला कोण केते आसिला ना 75 तो आमको काढिबार अछि जो करना तमरो 75 टा सॉरी करना राम रो इनकम 25 टा 75 रो केते परसेंट होउछि तो एटा केते हे जिवो ना 25 डिवाइडेड बाय 75 इनटू 100 व्हिच इज इक्वल्स टू 33.33% कोठी अछि देखो ऑप्शन नंबर 2 रे सो क्वेश्चन नंबर 7 रो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला ना समस्त को नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 8 कोन देला 30 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्त प्रति एहार बाह्य बिंदु एठी सर्कल टा कर दोछि गोटे तमरो वृत्तटे अछि जहार व्यासार्ध हैला केते ना तमरो 30 सेंटीमीटर वृत्तर व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्त प्रति एहार बाह्य बिंदु P ठारू दुईटी स्पर्शक PA एंड PB अंकन करा जाइछि गोटे तमरो बाहर बिंदुटे अछि जहार ना P दुईटी स्पर्शक
गोटे हो गला तुमर पी ए आ गोटे हो गला तुमर पी बी एटा आसला पी ए आ गोटे हो गला तुमर पी बी अंकन करा जायछि। जदि ओ हेउछि वृत्तर केंद्रबिंदु ओटा केंद्रबिंदु एवं पी ओ इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर एठी जो तुमर आसला पी ओ यार लेंथटा एतिकी जाइके एटा हो गला तुमर 50 सेंटीमीटर क्लियर 50 सेंटीमीटर तेबे पी बी रो मूल्य केते हबो बोली से हमको पचारिछि। तो देखो आमे जानिछु गोटिए स्पर्शक प्रति कन्ना ए जो तुमर तार गोटे मिनिट गोटे तार स्पर्शक प्रति ये जो तुमर व्यासार्धटा एटा एठी केते डिग्री फॉर्म करि थाए ना 90 डिग्री फॉर्म करि थाए। तो कौन ना ट्रायंगल पी बी ओ एटा गोटे तुमर राइट एंगल ट्रायंगल टे हबो राइट एंगल ट्रायंगल टे एथिरे जदि तुमर पिथागोरस थ्योरम आमे अप्लाई करूछे तो कौन हे गला ना पी ओ रो स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी रो स्क्वायर प्लस बी ओ रो स्क्वायर पिथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंगली आमे जानिछु पी ओटा हैला तुमर 50 रो स्क्वायर आसला तुमर 2500 पी बी टा हमको मागिछि पी बी रो स्क्वायर प्लस तुमर व्यास माने कोन ना रेडियस टा देछि 30 सेंटीमीटर तो एटा हे गला तुमर 900 दैट इंप्लाइज पी बी रो होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1600 दैट इंप्लाइज पी बी इक्वल्स टू केते हे गला ना 1600 रो रूट ओवर व्हिच इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बुझा पड़ला काहरी किछि कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कौन देला देखो 260 मीटर इंटू 100 मीटर एक आयतकार बगीचा रही बगीचार बाहरे 5 मीटर प्रस्तर रास्ता निर्माण करा जाउछि रास्तार क्षेत्रफल केते हबो बोली से हमको क्वेश्चन रे पचारला। तो देखो गोटे आयतकार क्षेत्र अछि जहार तमर दैर्घ्य देला से तुमको 260 आउ प्रस्थ देला तुमको 100 तो बाहर गोटे 5 मीटर दैर्घ्य विशिष्ट गोटे रास्ता निर्माण करागला। तो एबे देखो जदि मु तमर एटा ए बी सी डी ABCD आयताकार क्षेत्र तार जदि मु तमर क्षेत्रफल काढुची तो केते हे जिवो ना तमर 26 आगरे तमर 3टा शून्य क्लियर। नेक्स्ट देखो जदि तमर ABCD EF GH यार जदि मु तमर कन्ना क्षेत्रफल काढुची तो एटा देखो तमर EH यार दैर्घ्य केते आसीबो एपटे एटा 5 बढ़िला एपटे 5 बढ़िला तो टोटल केते हे गला तमर EH एटा तो तमर लेट इक्वेशन 1 EH रो लेंथ केते हे गला ना 110 एटा तमर कोन ना मीटर। नेक्स्ट देखो जते बेले मु EF काढुची EF रो लेंथ केते हे जिवो ना एपटे 5 सेंटीमीटर बढ़िला एपटे 5 सेंटीमीटर बढ़िला टोटल केते बढ़िला ना 10 सेंटीमीटर। तो देखो EF केते आसिला 260 प्लस 10 कला खण आसिला तमर 270 मीटर। तो एबे देखो कोना आयत क्षेत्र EFGH यार क्षेत्रफल केते हे जिवो ना क्षेत्रफल इक्वल्स टू 270 इंटू 110 व्हिच इज इक्वल्स टू 29700 मीटर स्क्वायर एतिकी हैला। तो एबे देखो से हमको कौन पचाइथिला ओनली रास्तार क्षेत्रफल देयरफॉर रास्तार क्षेत्रफल केते हे जिवो ना क्षेत्रफल इक्वल्स टू 29700 माइनस 26000 एटा कला कोन 007 एटा आसला तमर 3 तो रास्तार क्षेत्रफल केते आसला ना 3700 मीटर स्क्वायर कोठी अछि ऑप्शन नंबर 1 रे। सो क्वेश्चन नंबर 9 रो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बुझा पड़ला ना एई तमर मेन ट्रिक जिंस होला 110 काढिबा आउ 270 काढिबा अदरवाइज कैलकुलेशन पार्ट ता तमर बहुत ही इजी अछि
क्लियर समस्ते नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कौन देला 1 minus x to the power 4 divided by 1 plus x square into 1 plus x divided by 1 minus x square रो मूल्य केते हेबो बोली से हमको पचारिला तो देखो तुमरो एठी को अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हेछि ना a minus b into a plus b equals to a square plus b square क्लियर तो एबे देखो 1 minus x to the power 4 को 1 minus x square into 1 plus x square divided by 1 plus x square into 1 plus x into 1 minus x square 1 minus x square 1 minus x square cancel out हो गला 1 plus x square को 1 plus x square cancel out कला तो रहिला केते ना 1 plus x कोठी अछि ऑप्शन नंबर 2 रे सो क्वेश्चन नंबर 10 रो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला समस्त को नेक्स्ट क्वेश्चन चलू छी क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 कोन दला जदि p of x equals to 2x square minus 7x plus 10 तेबे p of 2 रो मूल्य केते हेबो बोली से हमको पचारिला तो p of 2 सिंपली कौन काम ना जेति की x अछि से जगह रे बस 2 टे पुट करिवार अछि तो कौन हैला 2 into 2 रो स्क्वायर माइनस 7 into 2 प्लस 10 तो एटा केते आसिला 4 दुणे 8 माइनस 14 प्लस 10 तो 18 minus 14 which is equals to 4 is the answer. So question number 11 रो ऑप्शन नंबर 2 टा हे गला करेक्ट आंसर बुझा पड़ला ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 कोन देला देखो बाय सेलिंग 200 ball pens for rupees 320 a retailer loses 20% to make the profit of 20% how many ball pen should he sell for rupees 120 so 20 टंका रे केतेटा बॉल पेन बिक्री करिवो सो दैट करना तार 20% लाभ होबो बोली से पचारि छी हमको क्लियर तो एबे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से 200 टा बॉल पेन को बिक्री कला 320 टंका रे तो एबे मते कहिलो तमरो सेलिंग प्राइस ऑफ पर पेन केते हे गला पर पेन equals to 320 divided by 200 which is equals to 1.6 rupees लिखाई हैला एति की जेके क्लियर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हमको कौन देला 20% ऑफ करना लॉस हेछि ता माने कौन सेलिंग प्राइस रो 80% होछि तमरो करना आउथरे देखो तमरो कौन दला 20% तारो लॉस हेछि ता माने कौन सेलिंग प्राइस इज 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस कौन हे गला सेलिंग प्राइस इज 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस एति की जेके काहरी किछि कंफ्यूजन नै 80% माने 0.80 ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू केते आसिला ना तमरो सेलिंग प्राइस तो एबे मते कहिलो कॉस्ट प्राइस ऑफ पर पेन केते आसिला ना याकू सॉल्व कले आसिला तमरो कॉस्ट प्राइस ऑफ पर पेन आसिला तमरो 2 रुपीज एति की जेके काहरी किछि कंफ्यूजन नै हमकु से क्वेश्चन रे कोन पचारि छी ना 20% हमकु कोन करिवार अछि ना प्रॉफिट करिवार अछि करेक्ट ता माने कोन द न्यू सेलिंग प्राइस मस्ट बी कोन ना 120% ऑफ सेलिंग प्राइस क्लियर तो एबे देखिलो न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 1.20 into CP that implies 1.20 into 2 which is equals to 2.4 जदि हमको 20% प्रॉफिट करिवार अछि तो डेफिनेटली गोटे पेन को 2.4 रुपीज रे हमको बिक्री करिवार अछि तो एबे किंतु से हमको क्वेश्चन कोन पचारि छी ना नंबर ऑफ पेन केतेटा हबो तो नंबर ऑफ पेन 120 जदि टोटल रुपीज होची गोटे को जदि 2.4 पैसा नौची तो कौन ही जीवो ना टोटल अमाउंट माइनस न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ
पर पेन एटा कला खणु केते आसिला ना तुमर 50टा तो आमको जदि 120 टंकार 50टा पेन को बिक्री करवा देन आमर प्रॉफिट केते आसीबो ना 20%। कोठी अछि देख ऑप्शन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 12 रो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बुझा पड़ला ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तुमर 12 नंबर जे मैथ रो क्वेश्चन थिला एबे तुमर साइंस पार्टटा स्टार्ट हे गला। कोन देला ए सॉल्यूशन विथ pH of 9 is impossible to determine ना बेसिक ना न्यूट्रल ना एसिडिक। तो देखो pH स्केल रो रेंज तो तुमर केते रु केते थाए 0 रु 14 पर्यंत रेंज थाए तुमर pH स्केल रो। pH स्केल टा देखो एठी जस्ट ए मिनिट एटा धरा जाऊ तुमर pH स्केल टा हला 7 आसिला 7 टा को आमे कोन कहि थाउ ना न्यूट्रल कना न्यूट्रल पॉइंट बोली कहि थाउ। तुमर न्यूट्रल रो एग्जांपल हे गला तुमर वाटर। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट आसला तुमर तो माने कोन न्यूट्रल तो होबनी तो बाकी रहिला तुमर बेसिक आउ एसिडिक। कोन थिला जेते बेले तुमर pH रो वैल्यूटा 7 रु सान होबो सेटा तुमर कोन हेइ थाए ना एसिडिक नेचर रो हेइ थाए आउ जेते बेले तुमर सेटा 7 रु बड़ो हेइ जिवो सेटा कोन तुमर बेसिक नेचर रो हेइ थाए। तो हमको से 9 देछि तो आंसर कोन हेइ जिवो ना द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। बेसिक बा ताको हमें कोन कहि थाउ ना अल्कालाइन मध्य कहि थाउ। सो क्वेश्चन नंबर 13 रो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 13 पर देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कोन देला which gas is most abundant in the अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर रे को गैस टा मोस्ट अबंडेंट बोली से हमको क्वेश्चन रे पचारला तो तार आंसर कौन हे जिवो ना नाइट्रोजन जोटा कि तमरो कोन ना 78% ऑफ द एयर रे ऑफ द एयर प्रेजेंट थाए। एटा तो आसला तमरो फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। सेकंड नंबर रे कोटा अछि ना सेकंड नंबर रे तमरो आसी जिवो कोन ना ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। जदि से केस रे जदि से तुमको पचारि देई थांता अर्थ एटमॉस्फेयर न पचारि की से पचारि थांता तुमको अर्थ क्रस्ट रे मोस्ट अबंडेंट गैस कोटा अबंडेंट गैस आसी जिवो सेतरे क्रस्ट हे गला खणु सेटा हे जिवो कोन ना तमरो ऑक्सीजन हे जिवो आंसर। क्लियर। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कोन देला व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन मेटल व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल। जेते बेले तमरो कोन ना गोटे नॉन मेटल टा मेटल सहित रिएक्ट करि थाए से माने इलेक्ट्रॉन शेयर करि थांती ना गेन करि थांती ना से माने रिएक्ट ही कर न थांती ना इलेक्ट्रॉन लूज कर थांती बोली से हमको पचारि छी। तो एबे देखो आमे जानि छे तमरो कोन ना नॉन मेटल गुडा कोन ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव थांती नेगेटिव थांती जहार कि तमरो टेंडेंसी कोन थाए ना तांकर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी थाए कोन ना एठी लिखुची स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी कोन ना से माने इलेक्ट्रॉन को निज आड़ को अट्रैक्ट कर थांती टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एटा तमरो कोन ना नॉन मेटल रो प्रॉपर्टी थाए आउ मेटल रो प्रॉपर्टी कोन थाए ना तारो टेंडेंसी थाए टू लूज इलेक्ट्रॉन। एटा हे गला तमरो मेटल रो टेंडेंसी। जेते बेले गोटे तमरो कोन ना मेटल आउ नॉन मेटल रिएक्ट कर थांती तो यारो देखो अट्रैक्ट करबार टेंडेंसी अछि यारो लूज करबार टेंडेंसी अछि। तो कोन ना नॉन मेटल टा तमरो इलेक्ट्रॉन गेन करिकी कोन ना स्टेबल स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बा स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करि थाए। तो तार आंसर कोन हे जिवो ना नॉन मेटल गुडा दे गेन इलेक्ट्रॉन। तो कोठी अछि देखो ऑप्शन नंबर 2 रे। सो क्वेश्चन नंबर 15 रो ऑप्शन नंबर 2 रे 2 टा हे जिवो करेक्ट आंसर। नॉन मेटल गुडा तमरो मेटल थारु इलेक्ट्रॉन गेन करिकी कोन तमरो दे अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। नेक्स्ट चलो
क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 कौन देला द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ताकू आमे कौन कहि थाउ ना ताकू आमे परमाणु बा एटम बोली कहि थाउ सो क्वेश्चन नंबर 16 रो ऑप्शन नंबर 2 हे गला करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कौन देला इन ए केमिकल इक्वेशन व्हाट आर रिएक्टेंट्स कोनटा तमरो द कैटलिस्ट यूज ना द प्रोडक्ट फॉर्म द सब्सटेंस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रो ना तमरो द सब्सटेंस ऑन द राइट साइड ऑफ द रो तो आमे कोन जानिछु गोटे केमिकल रिएक्शन रे तमरो रिएक्टेंट गुडा रिएक्शन करिके आमको किछि प्रोडक्ट देई थांती तो ताको आमे कोना गोटे एरो माध्यम रे लिखि थाउ एरो रो लेफ्ट साइड रे आमे रिएक्टेंट्स को लिखि थाउ आउ तारो राइट साइड रे आमे प्रोडक्ट्स को रेखि थाउ जोटा भी तमरो प्रोडक्ट आसिला एई तमरो एई जो एरो ऊपरे आमे मेनली तमरो कैटलिस्ट को लिखि थाउ तो से हमको कौन पचारला ना रिएक्टेंट कथा पचारला तो कौन हे जिवो ना जो गुडा तमरो द सब्सटेंस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो सो क्वेश्चन नंबर 17 रो ऑप्शन नंबर 3 हे गला करेक्ट आंसर राइट साइड ऑफ द एरो कला खणु एटा कोन हे जिवो ना तमरो प्रोडक्ट क्लियर नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 18 कोन देला देखो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रो केमिकल फॉर्मूला कौन बोली से हमको क्वेश्चन रे पचरला तो देखो से तुमको ऑप्शन कौन देथिला ऑप्शन नंबर गोटे मिनिट ऑप्शन नंबर 1 रे देला से तुमको H2SO4 ऑप्शन नंबर 2 रे देला H2SO3 थिला आ गोटे ऑप्शन नंबर 2 रे थिला H2SO4 ऑप्शन नंबर 3 रे हे गला H2S आउ ऑप्शन नंबर 4 रे हे गला SO2 तो से हमको क्वेश्चन रे कौन पचारिला ना सल्फ्यूरिक एसिड रो तमरो केमिकल फॉर्मूला कौन ही जीवो ना H2SO4 सो क्वेश्चन नंबर 18 रो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर तो एबे कहलो SO2 रो कौन ही जीवो कहार एटा तमरो केमिकल फॉर्मूला ना सल्फर डाइऑक्साइड क्लियर नेक्स्ट H2S टा कौन ना हाइड्रोजन सल्फाइड आउ H2SO3 टा तमरो सल्फ्यूरस एसिड रो केमिकल फॉर्मूला क्लियर हमको सल्फ्यूरिक एसिड पचारिथिला तो आंसर हे जीवो तमरो H2SO4 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कोन दला देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द buoyant force on an object submerged in एटा तमरो in a liquid तमरो कोटा buoyant force regarding करेक्ट स्टेटमेंट अच्छी बोली पचारि तमरो कोना buoyant force टा एटा तमरो को प्रिंसिपल द्वारा तमरो डिटरमाइन करा जाय थाए ना तमरो आर्किमिडीज प्रिंसिपल द्वारा डिटरमाइन करा जाय थाए तो यारो तमरो कोना स्टेटमेंट टा कोना तमरो अपवर्ड जो बायोएंट फोर्स टा गोटे बॉडी द्वारा एक्जर्ट होता है सेटा कहा सहित समान हबो ना जेती की वाटर डिस्प्लेस हैला ता सहित तमरो समान हबो बोली से हमको एटा तमरो बायोएंट फोर्स रो स्टेटमेंट टा तो देखो से हमको कौन पचारला बायोएंट फोर्स इक्वल्स टू एफ बी इक्वल्स टू कौन हे जिवो ना डिस्प्लेस्ड वाटर सहित समान हबो कोठी अछि देखो it is equal to the weight of the fluid displaced by the object तो कौन हे गला क्वेश्चन नंबर 19 रो ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer क्लियर नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 20 कौन देला in a concave mirror where is the focus of reflected light rays located तमरो जो एटा आसला तमरो कॉनकेव मिरर रो एपटे देखो एटा आसीगला तमरो सेंटर
नेक्स्ट एठी कौन होता है ना एटा आसला तुमर पोल एटा आसला तुमर फोकस तो से आमर कौन दे थाए ना फोकसटा कौन देख मिरर फ्रंट रे रोची तो करेक्ट आंसर कौन हो ना इन द कॉनकेव मिरर द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट लोकेटेड एट इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो क्वेश्चन नंबर 20 रो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 कौन देला What is the acceleration due to gravity on the surface of the earth approximately? Small zero value केते बोली से हमको पचारिला तो small zero value केते है थाए ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर So question number 21 रो option number 1 is the correct answer तो एबे कहिलो ए जो तमरो करना acceleration due to gravity बा small g एटा तमरो maximum कोठी हेई थाए ना maximum हेई थाए तमरो पोल ठारे आउ minimum कोठी हुए ना minimum हे गला तमरो इक्वेटर ठारे यार वैल्यू minimum हेई थाए क्लियर नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 21 कौन देला Which of the following is a heterogeneous mixture कोटा गोटे तमरो heterogeneous mixture बोली पचारिछि तो सहजियाटे sand and water is an example of heterogeneous mixture next question number 23 कौन देला What is the chemical formula for हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो केमिकल फॉर्मूला कौन आसिला ना HCl सो क्वेश्चन नंबर 23 रो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर 24 कौन देला व्हिच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट को एलिमेंट तमरो मोस्ट एटे तमरो देखो मेटल पचारला मोस्ट अबंडेंट तमरो गैस पचारि थिले ही थांता ऑक्सीजन किंतु से हमको क्वेश्चन रे पचारला कौन ना मेटल तो आंसर कौन हे जिवो ना एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट जदि सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल पचारला तो आंसर कौन हे जिवो ना आयरन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट क्लियर नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 25 कौन देला Which soil type is known for its ability to retain water and nutrients but may become compact and poorly aerated तमरो को soil टा तमरो करना जहार की एबिलिटी अच्छी तमरो वाटर को रिटेन करी रखिबार बट करना मे बी कंपैक्ट एंड पोर से एयर पासटा करना बहुत कम होई थाए तो तार करेक्ट आंसर कौन है जिबा जो तुमरो चिकिटा माटी बा क्ले वाटर रे तुमरो वाटर रिटेंशन पावर सबुठू अधिक थाए और से करना कम मात्रा रे एयर पास करी थाए क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कौन देला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्रोनिम ADHD when considering the issue related to adolescent तो से हमको कौन पचारला ना ADHD रो फुल फॉर्म कौन हबो बोली पचारला तो कौन ना ADHD attention deficit hyperactive disorder so question number 26 रो ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 26 गला 26 रो बी हैला 27 को देखो कौन देला What is a significant aspect of sexual and reproductive health education for adolescents? Adolescents मानकर aspect रे sexual आउ reproductive health education regarding कोटा गोटे significant accept माने कौन aspect बोली से हमको पचारिला कौन देला promotion abstinence only programs ओनली माने भूले गला कौन देला देखो एनकरेज इयरली एंड फ्रिक्वेंटली सेक्सुअल एक्टिविटी पे आमे एनकरेज करबा नाही
कौन देला अवॉइड जेते बेले आमे गोटे अवॉइड न कले से माने कोन ना तांकर सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ विषय से माने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में भी गेदर करिवे तो से तेणु कि ना कोन ना ए डिस्कशन टा केबे भी अवॉइड करबा कथा नुह कोन ना प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिगार्डिंग एडोलेसेंस माननकु कोन ना तमरो तांको कॉम्प्रिहेंसिव आ जो गुडा तमरो सठिक तथ्य से गुडा प्रोवाइड करबा कथा सो क्वेश्चन नंबर 27 रो ऑप्शन नंबर 4 हे गला करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दला देखो इन रेस्पिरेशन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्रोनिम पीईपी पीईपी रो फुल फॉर्म कौन बोली से हमको पचेला तो तार आंसर कौन हो जीवो ना फॉस्फोएनोल पाइरुवेट सो क्वेश्चन नंबर 28 रो ऑप्शन नंबर 3 हे गला करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 कौन दला व्हाट डज द एक्रोनिम FADH कौन ना इंडिकेट्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन FADH रो फुल फॉर्म कौन बोली से हमको पचेला तो कौन हो जीवो ना फ्लाविन एडेनोसाइन डाई न्यूक्लियोटाइड सो क्वेश्चन नंबर 29 रो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट 29 पर 30 जीवा 30 कौन दला हाउ डज द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड आमे जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एबे अप्लाई करूछे सेटा ट्रेडिशनल मेथड थारु केमिति डिफरेंट बोली पचारिछि तो कौन देखो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रे पिला माने एक्टिवली पार्टिसिपेट करथांती जेते बेले कि तमरा कोना ट्रेडिशनल मेथड रे टीचर गोटे एक्टिव रोल प्ले करथांती तो कौन कोटा हि जिवो देखो इट इन्वॉल्व स्टूडेंट इन एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग तो करेक्ट आंसर कौन हे गला सो क्वेश्चन नंबर 30 रो ऑप्शन नंबर 2 हे गला करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31 कौन दला व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनेल रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग वाटर आयरन एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट सेल को ऑर्गेनेल ता तमरो रेस्पॉन्सिबल थाए जल आयन्स आउ कना अदर सब्सटेंसेस प्लांट सेल रे कना स्टोर करिकी रखिबा पई तो तार करेक्ट आंसर कौन हे जिवो ना वैक्यूल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द वाटर ions and other substances in plant cell so question number 31 ro option number 1 is the correct answer next jiba question number 32 kon dala which microorganism is responsible for the production of antibiotic using medicine को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आमे यूज करिकी तमरो एंटीबायोटिक कोना मेडिसिन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन रे आमे यूज करि थाउ बोली पचेला तो तार आंसर कोन हे जिवो ना फंजी तो तमरो देखो पेनिसिलियम जेमिति सेटा गोटे कोना तमरो फंजी रो एग्जांपल सो क्वेश्चन नंबर 32 रो ऑप्शन नंबर 2 टा हे गला तमरो करेक्ट आंसर नेक्स्ट 32 परे 33 देखो कोन देला What is the term microorganism that thrives in a extreme environment such as a hot spring and deep sea vent? तो तमरो से माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुडा को आमे कौन कहि थाउ ना से गुडा को तमरो कुहा जाई थाय ना एक्सट्रीमोफाइल्स सो क्वेश्चन नंबर 33 रो ऑप्शन नंबर 2 हे गला करेक्ट आंसर जो गुडा तमरो अधिक लुणी जल रे थाय से गुडा को कौन कुहा जाई थाय ना तमरो हालोफाइल्स बोली कुहा जाई थाय क्लियर नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 34 कौन दला व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल्स न्यूक्लियस सेल रे जो तमरो न्यूक्लियस अछि तार फंक्शन कौन बोली से हमको क्वेश्चन रे पचेला तो देखो तमरो जो न्यूक्लियस ता थाय सेटा कौन करि थाय ना तमरो जो गुडा करना तमरो जेति की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ताको स्टोर आउ रेगुलेशन करिवारे एहा सहाय्य करि थाय सो क्वेश्चन नंबर 34 रो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर तो एबे देखो एनर्जी प्रोडक्शन रे के करि थाय कहार काम थाय कहार फंक्शन थाय ना माइट्रोकॉन्ड्रिया रो फंक्शन हे गला तमरो करना एनर्जी प्रोडक्शन रे नेक्स्ट देखो तमरो फोटोसिंथेसिस मान पई करना तमरो ग्रीन प्लांट सब तमरो करना फोटोसिंथेसिस करथांती नेक्स्ट देखो तमरो लिपिड सिंथेसिस को किए करथाय को ऑर्गेनेल टा करथाय ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
क्लियर नेक्स्ट रिकल हो गला नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 35 कौन देछि व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ कौन पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर लॉग्ड सॉइल तुमर कौन कौ टर्मटा आम यूज करि थाउ टू एक्यूमुलेशन ऑफ पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर लॉग्ड सॉइल ताकू आमे कौन कहि थाउ ना पीट बोली कहि थाउ सो क्वेश्चन नंबर 35 रो ऑप्शन नंबर 2 हे गला करेक्ट आंसर लास्ट क्वेश्चन कौन देछि व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये जो आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे जने शिक्षकंकर भूमिका कौन तो कौन ना शिक्षक सेठी गोटे तुमर कौन ना फैसिलिटेटर बा गोटे गाइड भाव रे काम करथांती जो थरे की कौन ना स्टूडेंट तुमर एक्टिवली पार्टिसिपेट करि थाई लर्निंग प्रोसेस रे तो कौटी अछि देखो to facilitate and guide students learning experience so question number 36 रो option number 1 is the correct answer एथरे करना तमरो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे टीचर जणे फैसिलिटेटर रो काम करथांती एति की थिला तमरो साइंस रो क्वेश्चंस मैथ और साइंस रो तीनिटा जाक पार्ट जो तुम 8 रो 2टा शिफ्ट आउ 9 तारिख रो गोटे शिफ्ट इन डिटेल्स रे आमे डिस्कशन करनेले जो माने भी देखिन कहार कोटे जदी रही जाईछि सबु समस्त देखि नबो नेक्स्ट वीडियो रे बहुत जल्दी मु तमन को पई जेति की भी तमरो पेपर फर्स्ट मु पेपर 2 डाणुछि ओके पेपर 2 रो जेति की भी रीजनिंग क्वेश्चंस अच्छी ताको गोटे वीडियो रे मु तमनकर कंप्लीट डिस्कशन करि देबी तमरो पेपर 2 टा जेति की अछि देन हमें मूव करि जिबा तमरो पेपर 1 को भी से भलिया फर्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट टा पूरा कंप्लीट कर दबा बोथ तमरो जस्ट अ सेकंड बोथ तमरो मैथ आउस ना तमरो साइंस रो भी आउ जेति की पार्ट टा पेपर 1 टा कंप्लीट कर दबा तापरे आमे रीजनिंग से भले सब्जेक्टिव फर्स्ट कंप्लीट कर दे के देन तमरे रीजनिंग हे गला कंप्यूटर हे गला सब गुडार गोटे गोटे वीडियो ने आसीबी जो थरे की तमर पूरा इन डिटेल्स रे सबुटा कंप्लीट हे जिवो देन आमे माने नेक्स्ट मु तमन को पे गोटे प्रॉपर वीडियो ने के आसीबी जो थरे की आमे डिस्कशन करबा हमर टोटल जेटी पई हमर रोड मैप कोन रहिबो क्लियर आ जहार भी डाउट थिबो समस्त कमेंट सेक्शन रे लेखि की जणेबो आ समस्त टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर जिवो टेलीग्राम ग्रुप रो जॉइनिंग रो लिंक तमन को ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे मिली जिवो जेति की भी तमरो इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हे गला किबा नोटिस हे गला मु तमन को हमर टेलीग्राम ग्रुप रे ही शेयर करि थाई तो समस्ते जो माने चैनल ले नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब कर दबो और निजर सांग साथी मन को मध्य शेयर कर दबो एति की थिला आजिरो क्लास थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।